Hello everyone, welcome back to my channel रूहानियत द स्पिरिचुअल जर्नी। आई नो मैं बहुत देर बाद एक वीडियो बना रही हूँ बट कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से और कुछ कमिटमेंट्स की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। बट आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर प्लेस। आज जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली हर मोमेंट हम इस चीज़ के बारे में बात करते हैं, कंपैरिजन। जब हम शॉपिंग करने जाते हैं, हम कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, तब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं। चाहे वो हमारे लिए कोई ड्रेस लेना हो, चाहे कोई ज्वेलरी पीस लेना हो, या फिर हमने कोई फर्दर स्टडी करनी है, कोई कोर्स करना है एनहांसमेंट के लिए, अपनी स्टडीज़ के लिए, तब भी कौन से कॉलेज से चूज़ करना है, कौन से इंस्टीट्यूट से चूज़ करना है, ये भी एक ऑप्शंस, हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस होते हैं जिसको हम शॉर्टलिस्ट करते हैं, बाद में उनमें कंपेयर करते हैं। अब ये जो तरह की कंपैरिजन है ना, ये है बहुत हेल्दी कंपैरिजन, और इसमें कुछ भी, किसी चीज़ को भी हार्म नहीं होता। ये कंपैरिजन ज़रूरी है सो दैट हम एक प्रॉपर डिसीजन पे पहुंच पाए कि कौन सा पीस ऑफ ज्वेलरी हम पे अच्छी लग रही है, या कौन सी ड्रेस हम पे अच्छी लग रही है, या कौन सा कॉलेज हमारे लिए सही है जब हम डिग्री या अपने लिए कोई एनहांसमेंट कोर्स ऑप्शन चूज़ करने जाते हैं। बट हमारी लाइफ में हम कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली एक बहुत अनहेल्दी कंपैरिजन कर रहे हैं, चाहे हम खुद के साथ कर रहे हैं, चाहे हमारी सराउंडिंग्स आसपास कर रही है। तो ये सिर्फ वीडियो आपके अपने लिए नहीं है, बल्कि आप अपने पेरेंट्स को दिखा सकते हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को दिखा सकते हैं, अपने फैमिली, फ्रेंड्स। आई थिंक हर बंदे को ये वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि कंपैरिजन एक ऐसी चीज़ है जो अगर हम ना करें ना, तो हमारे आसपास वाले बहुत कर लेते हैं। और अगर हम मेंटली उतने हेल्दी ना हो उस कंपैरिजन को लेने के लिए, तो उसके बहुत बहुत नेगेटिव रेपरकशंस होते हैं। आई एम टेलिंग यू, देव बीन इंस्टेंसेस जहाँ पर लोगों के अंदर डीप डिप्रेशन आ गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कंपैरिजन जो उनका किया जा रहा था और लोगों के साथ, वो उसको प्रॉपरली नहीं ले पाए, प्रॉपरली नहीं अब्जॉर्ब कर पाए, और मेंटली इतने अपसेट हो गए कि डिप्रेशन के फाइनल स्टेजेस पे पहुंच गए, वेयर उनको मेडिकेशंस और उनको प्रॉपर थेरेपीज़, प्रॉपर ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत पड़ रही है। कंपैरिजन, कौन सा कंपैरिजन अनहेल्दी है? हम लोग डेली लाइफ में सुनते हैं, कभी हम खुद कर रहे होते हैं, स्कूल जाते हैं तो अपने मार्क्स अपने फ्रेंड्स के मार्क्स के साथ कंपेयर करते हैं, या हमारे पेरेंट्स, या हमारे बड़े, या हमारे फ्रेंड सर्कल, देख उसके मार्क्स तो इतने आए, तेरे इतने आ गए। अब मार्क्स से एक स्टार्ट होता है, उसके बाद जैसे हम बड़े होते हैं, वो लाइफ में ये बन गया, तुम ये बन गए, वो डॉक्टर बन गया, तुम तो ये नहीं कर पाए, उसका सैलरी पैकेज इतना हो गया, तुम्हारा सैलरी पैकेज तो सिर्फ इतना रह गया, उसने ये वाली कार खरीद ली तो तुम्हारे पास ये कार ही है, वो इस जगह पे घूमने चला गया, तुम तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। हम लोग हर स्टेप पे इतना कंपैरिजन करते हैं, हर पॉइंट पे इतना ज़्यादा कंपैरिजन करते हैं, लेकिन ये अनहेल्दी कंपैरिजन हमें लेके कहाँ जा रहा है? अपने आप से करो ना कंपैरिजन, खुद से जितना मर्जी कंपैरिजन करो। आप पहले कहाँ थे? मतलब जैसे अगर आज आज किसी पॉइंट पे आप हो, तो अपने गोल्स लिखो फ्यूचर में, और फिर अपने आप को बेटर करने के लिए वो कंपैरिजन करो, तो मैं कहूँगी वो हेल्दी कंपैरिजन है। बट अनहेल्दी कंपैरिजन हम इतना ज़्यादा करते हैं। दो सिबलिंग्स को कंपेयर करेंगे, दो फ्रेंड्स को कंपेयर करेंगे, अपने एक दूसरे के बच्चे से एक दूसरे को कंपेयर करेंगे, उसका बच्चा इतना निकल गया आगे, या मेरा बच्चा इतना आगे नहीं निकला, या उसके बच्चे ने ये अचीव कर लिया, मेरे बच्चे ने ये अचीव नहीं किया। कभी हम सोच रहे हैं कि हम जब इतना कंपैरिजन कर रहे हैं, तो जिसको करा जा रहा है, जो तो उस अच्छे पोजीशन पे है, वो तो चलो उसकी ईगो इन्फ्लेट हो रही है, या वो मतलब एक
जिस भी पोजीशन पे ओवर कॉन्फिडेंस उसके अंदर भी गलत चीज़ है, ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा है उसके अंदर, क्योंकि आप इतना ज़्यादा उसको कंपेयर कर लेते हो दूसरे के साथ, और इतना बेटर फील करा देते हो कि उसको ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है अपनी लाइफ में। लेकिन उसको तो जो हारा है, लेकिन जो लोअर पोजीशन पे है, जो शायद उन चीज़ों को अचीव करने के लिए, एक डॉक्टर बन गया तो मेरा बच्चा भी डॉक्टर बनना चाहिए, आपका बच्चा शायद डॉक्टर बनने के लिए नहीं पैदा हुआ। अच्छा, एक चीज़ तो मैं आज सबको क्लियर कर देती हूँ, वी ऑल हैव सोल पर्पसेस। हम लोग एक ही पर्पस सॉल्व करने नहीं आए, हम अलग अलग पर्पसेस करने आए हैं इस अर्थ पे। तो जब सारे भेड़ चाल में, अगर हर बंदा भेड़ चाल में डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, डॉक्टर्स ही बन गए सोचो सारे, तो पेशेंट्स कौन बनेगा? अगर सब इंजीनियर्स बन गए तो बाकी प्रोफेशन कोई नहीं होगा, तो फिर किसको किसकी ज़रूरत होएगी? किसी को एक दूसरे की, क्योंकि सभी इंजीनियर्स होंगे। अगर सभी डॉक्टर्स होंगे तो किसी को ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब अपना ट्रीटमेंट खुद करेंगे। हम नेचर के लॉ को कितना इम्बैलेंस कर रहे हैं। कभी नेचर में अपने आसपास देखा है? ट्रीज़ देखें, कोई ट्रीज़ हमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है किसी ट्रीज़ की, कोई हमें मेडिसिन दे रहा है, मेडिसिन के लिए रॉ मटेरियल दे रहा है। कोई ट्री हमें वेजिटेबल्स दे रहे हैं, कोई ट्रीज़ ऐसे हैं जो हमें फ्रूट्स दे रहे हैं, और कई ट्रीज़ सिर्फ और सिर्फ शेल्टर के लिए बने हैं। तो क्या वो ट्रीज़ भी कंपेयर करने लग जाएं? सबको किसी रीज़न से, नेचर में लॉ ऑफ नेचर ऐसा है ना, किसी रीज़न से अलग अलग काम के लिए बनाया है कि सब एक ही चीज़ें करने लग जाएंगे। हमारे हाथ की 5 उंगलियां भी बराबर नहीं है, अब इनको भी कंपेयर करने लग जाओगे। हर चीज़ को हम लोग लाइफ में इतना ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं अपने। कंपटीशन, ठीक है, कंपटीशन होना अच्छा है, लेकिन कंपेटिटिवनेस के अंदर हम इतना भी कंपेयर ना करने लग जाए अपने बच्चों को या लोगों को या अपने आप को दूसरे से, कि हम लोग उस मेंटल प्रेशर को ही ना ले पाए। उस मेंटल प्रेशर को नहीं ले पाएंगे तो डिप्रेशंस आएंगे, और जब डिप्रेशन आएंगे, कभी आपने सोचा, आप 2 बच्चों का कंपेयर करते हो जो लाइफ में, एक शायद कुछ बहुत हाई लेवल सैलरी पैकेज में, एक का लाइफ पर्पस शायद कुछ और बनना है, शायद उस बंदे ने कुछ यूनिक कर कर कुछ लाइफ में आगे बढ़ना है जिसमें शायद उतना पैसा ना हो, लेकिन उसको अंदर से सेटिस्फैक्शन मिल रही हो उस चीज़ में। अगर कोई, सपोज करो, कोई फोटोग्राफर ही बनना चाहता है, क्रिएटिविटी, एनिमल, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना चाहता है, दूसरा डॉक्टर बन गया, आप उस डॉक्टर से अपने बच्चे को इतना ज़्यादा कंपेयर करते हो कि उसको कीड़े डाली जाओगे, उसको बोली जाओगे ये चीज़ बार 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 कि यू आर नॉट गुड इनफ, व्हाट आर यू डूइंग, दिस इज़ नॉट अ प्रोफेशन टू बी इनटू। डू यू एक्चुअली फील कि वो बच्चा कभी भी अपने प्रोफेशन में भी सक्सेसफुल हो पाएगा? नहीं, वो ना तो वो डॉक्टर बन पाएगा, और जिसमें उसका इंटरेस्ट है उसमें वो इंटरेस्ट लूज़ कर लेगा, क्योंकि आप उसको रेगुलरली इतना ज़्यादा डीमोटिवेट कर रहे हो। एवरी मोमेंट, एवरी नाउ एंड देन आप उसको इतना डीमोटिवेट कर रहे हो कि वो उस प्रोफेशन में भी नहीं कुछ कर पाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, डिप्रेशन में जाएगा वो बंदा, और शायद अपनी क्रिएटिविटी को जिस वे से यूज़ कर सकता था वो उस तरह ना यूज़ कर पाए। सो वी विल एक्चुअली लूज नॉट ओनली a good creative person, but we lose somebody who had a very big purpose, if not very big package, a very big purpose in life. हम कर क्या रहे हैं? कभी कभी अपनी माइथोलॉजी में जाके देखो, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, व्हाट डू वी कॉल देम? शिव जी, महेश, ही इज़ द डिस्ट्रॉयर, जो चीज़ें डिस्ट्रॉय करने के लिए होते हैं, ठीक है, ही इज़ द डिस्ट्रॉयर। विष्णु जी, ही इज़ द बैलेंसर, ही इज़ द मेंटेनर, जो मेंटेन करते हैं, बैलेंस करते हैं चीज़ें। ब्रह्मा जी इज़ द क्रिएटर। अब तीनों ही अगर क्रिएटर बन जाएंगे तो हु विल एक्चुअली मैनेज थिंग्स और डिस्ट्रॉय थिंग्स सो दैट न्यू थिंग्स बने? या तीनों ही डिस्ट्रॉयर बन जाएंगे तो हु विल बी द क्रिएटर और हु विल बी द मैनेजर? कोई नहीं हो पाएगा। सो लेट योर, सबसे पहले तो दिस आई वॉन्ट टू टेल एवरी पेरेंट आउट हेयर हु सीइंग दिस वीडियो, या अगर आप खुद भी देख रहे हो अपने पेरेंट्स को दिखा दो, या खुद के माइंड में भी ये चीज़ बांट लो, दैट वी ऑल आर हियर विद अ डिफरेंट लाइफ पर्पस। हम एक अलग लाइफ पर्पसेस के अलग अलग लाइफ पर्पसेस के साथ आए हैं। हम सबका अलग अलग रोल प्ले है इस सोसाइटी में, इस प्लैनेट अर्थ में। जब यूनिवर्स का एक बैलेंस है, नेचर का एक लॉ है, यूनिवर्स का एक लॉ है बैलेंस मेंटेन करने का, हम क्यों इम्बैलेंस कर रहे हैं किसी एक प्रोफेशन का सरप्लस लाके?
आज की डेट में बहुत सारे लोग खुल ज़रूर गए हैं प्रोफेशंस के मामले में कि वी आर ओके विद नॉट आर चिल्ड्रन नॉट बीइंग डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड एक्सप्लोरिंग न्यू प्रोफेशंस. बट अगेन न्यू प्रोफेशंस ऑल्सो वी डोंट वांट आर चिल्ड्रन टू गो इनटू प्रोफेशंस जिसका स्कोप नहीं है. हम अपने बच्चों को सिर्फ उसी प्रोफेशन में डालना चाहते हैं जिसमें ईजी मनी है. अगर ईजी मनी नहीं भी है तो एक अच्छा सैलरी पैकेज है. क्यों? इज ओनली दैट सैलरी पैकेज इनफ? क्या कभी आपने सोचा है आप किसी अपने बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर कर रहे हो, बल्कि शायद वो दूसरा बच्चा है जिसके पास बहुत अच्छा, या दूसरा इंसान जिसके पास बहुत अच्छा सैलरी पैकेज होगा, नहीं भी सैलरी पैकेज होगा तो बिजनेस बहुत अच्छा होगा, लेकिन उसके पास मेंटल पीस नहीं होगा शायद. तो हम जिस लाइफ पर्पस के लिए आए हैं ना इस दुनिया में, अपने आप को वो लाइफ पर्पस करने दो. लोगों से अपने आप को कंपेयर ना करो. और अगर सोसाइटी, आपके पेरेंट्स, आपके बड़े, आपके रिलेटिव्स आपको कंपेयर करते हैं तो उस चीज़ को अपने ऊपर प्रभाव मत डालने दो, अपने ऊपर इफेक्ट मत डालने दो. क्यों नहीं डालने दो मैं कह रही हूँ? क्योंकि अगर आप उस चीज़ को, इफ़ यू लेट दोज थिंग्स अफेक्ट यू, यू नॉट be mentally peaceful. Second, you'll not be able to achieve what you are actually here to achieve. You'll not be able to achieve it. And thirdly, you will not be able to unfold or actually find out those hidden things about yourself. The more you actually move towards your life purpose, the more you actually know what आर द हिडन थिंग्स इनसाइड यू. और जब आप अपने अंदर की हिडन थिंग्स को फाइंड नहीं कर पाओगे ना, आप अपने आप को, अपनी क्रिएटिविटी को फुली चैनलाइज नहीं कर पाओगे. तो फॉर ऑल दोज पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स आउट देयर हु आर कंपेयरिंग यू विथ अदर्स, उनको ये वीडियो दिखाओ. और अगर आप अपने आप को बहुत कंपेयर कर रहे हो लोगों के साथ, तो लेट मी टेल यू, एवरीबडी हैज़ अ लाइफ प्लान. Everybody has a life plan, everybody has a life purpose. Whatever you're meant to do that. Don't compare yourself with others, or don't compare your money packages, your salary packages, या जितनी आपके पास चीज़ें हैं दूसरे के साथ कंपेयर मत करो. अगर कंपैरिजन करना तो अपने आप को अपने आप के साथ करो कि आप साल पहले कैसे थे, आप आगे कैसे होना चाहते हो. दैट विल मेक यू अ बेटर पर्सन रादर देन कंपेयरिंग योर सेल्फ विथ अदर्स. क्योंकि उससे पता क्या होगा, जब आप दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करोगे ना, आपको मिलेगा तो कुछ नहीं, बट जेलेसी, एंगर, सेल्फ कंटेनमेंट नहीं आएगी आपके अंदर. फिर उसके बाद आपका जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, दैट कॉन्फिडेंस विल लोअर. वो इतना ज़्यादा लो हो जाएगा दैट यू विल एक्चुअली नीड counselor or a psychologist or somebody who can help you build up your confidence. So I'm telling you, don't compare. Firstly, you yourself don't compare your life with others. Don't compare your money, your luxuries, or your way of living, or your kind of living, or your money, the bank balance with others. And also, don't let your people around you do that. Let people live and let live. That is very important. I'm telling you, अगर आप कंपैरिजन आज अपनी लाइफ से ख़त्म कर देंगे ना, अनहेल्दी कंपैरिजन, जहाँ पर 24 आवर्स ये सुनने को मिला, ये देखो ये कर रहा है, आप देखो क्या कर रहे हो, ये कर रहा है, तुम्हारी लाइफ में तो ये नहीं है, तुम तो ऐसे नहीं कर रहे, तुम तो वैसे नहीं कर रहे, तुम तो इतना नहीं कमा रहे, तुम तो इतना नहीं खर्च रहे, तुम्हारे पास तो इतना नहीं है. जब तक ये सुनते रहोगे या अपने मन में अपने लिए भी ये चीज़ें सोचते रहोगे ना, अपनी लाइफ में कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं ला पाओगे, कंटेंटमेंट नहीं ला पाओगे. और जब तक कंटेंटमेंट नहीं आएगी, यू नेवर बी अ हैप्पी पर्सन, नो मैटर how much money you have in your account, no matter what all you can buy from the money you have. आप वो contentment नहीं खरीद पाओगे, because contentment doesn't come with money, it comes from here, it actually comes from here. और इसको बैलेंस कर लिया ना, इसको ये मन में बना लिया ना कि किसी की लाइफ में कुछ भी चल रहा है, मुझे लेना देना नहीं है, मुझे अपने आप को एक बेटर पर्सन बनाना है. आई वांट टू स्ट्राइव टू मेक माई सेल्फ अ बेटर पर्सन एवरी डे. तो आप अपने आप से कंपेयर करोगे, वो हेल्दी कंपैरिजन करोगे, अपने आप से कंपेयर करोगे. लोगों से अपने आप को कंपेयर करना बंद कर दो. लोगों के बारे में
सोचना बंद कर दो कि इसके पास ये है मेरे पास ये नहीं है, उसके पास वो है मेरे पास ये नहीं है, इसके मार्क्स इतने आ गए मेरे मार्क्स इतने नहीं आए, इसके पास इतना पैकेज है मेरे पास इतना नहीं है, इसने ऐसे कपड़े पहने मैंने ऐसे नहीं पहने। छोड़ दो वो कंपेयर करना। Carry yourself with confidence that whatever you have, you're the best for your own self. And the moment you start carrying yourself with that, आप अपने आसपास का environment भी change कर दोगे, अपने आसपास के लोगों को भी ये समझा पाओगे। और जिस दिन ये comparison बंद हो गया ना, trust me, बहुत सारे लोग मेंटली पीसफुल हो जाएंगे, बहुत सारे लोगों को इनर सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी, एंड बहुत सारे लोग एक हैप्पी वर्ल्ड, एक हैप्पी अर्थ पे रहने लग जाएंगे। ट्राई दिस आउट। कंपेयर करना है अपने आप को अपने आप से करो, किसी और को अपने आप से मत करो। और फॉर ऑल द पेरेंट्स सीइंग दीज वीडियोज, अगर आपके बच्चे छोटे हैं या बड़े भी हैं, प्लीज़ स्टॉप कंपेयरिंग योर चिल्ड्रन विद अदर्स। We all have a separate life plan and we are all here with a different purpose. Stop comparing each other with that motive of saying कि इसके पास इतना है, उसके पास इतना है, तुम्हारे पास इतना नहीं है। Stop comparing and let your children live. I hope ये वीडियो आप लोगों के लिए एक अच्छा मैसेज लेके आई होगी। For more such videos, please subscribe to my channel, and don't forget to like and share and circulate this video so that it reaches everybody and this message spreads out. Or you can message me or WhatsApp me on my numbers. Rohania the Spiritual Journey is available on Instagram and Facebook, so you can message me, WhatsApp me on my numbers, and you can also suggest me of new topics so that I can write upon them and make videos and create awareness of those topics. Hope you guys have a great and healthy day and a week ahead. I'll meet you in the next video with a new topic and spreading love and happiness. Bye. Take care.